भाई हर फिल्म में भाई ही होते हैं, लेकिन जहाँ वो भाई नहीं होते वहाँ ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं करती। इसे कहते हैं द प्रोडक्ट मेंटालिटी। फैंस हों या स्टूडियोज हों, वो एक्टर को एक इंसान के रूप में नहीं देखते, प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, जिससे वो इमोशनली या फाइनेंशियली अटैच्ड होते हैं। इमोशनल अटैचमेंट वाले फैंस और फाइनेंशियल अटैचमेंट वाले स्टूडियोज। जो ऑडियंस है वो कहती है कि हमने भाई को उन लोगों को पीटते हुए देखना है, हमने इसीलिए पैसे दिए हैं। भाई को रोता बिलखता या सबमिसिव देखना नहीं नहीं नहीं, ये हमें नहीं पसंद। इसमें एक और पॉइंट है, नैरेटिव प्रिजन। ए लिस्टर का जो ऑफ स्क्रीन पर्सोना होता है ना, उसे अलाइन होना चाहिए उसके ऑन स्क्रीन रोल्स के साथ। कोहेरेंस होनी चाहिए इसमें। अगर लोगों को थोड़ा अलग लगे उनका ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन, तो लोग उस आर्टिस्ट में, उस एक्टर में जो है वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है हमारे पास रणवीर सिंह की है। देखो, एक एक्टर जो होता है ना, वो कल्चरल एंकर भी होता है। अगर आपने बॉलीवुड को बाहर बैठ के देखना है तो आपके लिए बॉलीवुड का जो पर्सोना है वो शाहरुख खान है। आप लंदन, यूएस कहीं भी जाएं, आप बॉलीवुड के बारे में कुछ भी पूछें तो वो बोलेंगे हे SRK। तो SRK सिर्फ SRK द एक्टर नहीं है, SRK एक कल्चरल एंकर है जो कैरी करेगा, इस सब चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी डेमोग्राफिक को, अपने कल्चर को। ये कभी कभी बहुत रिस्की भी हो सकता है। ज़रा सी भूल हुई और आप स्टार से ज़ीरो। एक और पॉइंट भी है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टोल जो इनकी बॉडीज़ लेती है। देखो, जो ए लिस्टर होता है ना, वो मॉर्फोस्टेटिक इम्प्रिजनमेंट का शिकार होता है। यानी लोग उसको एजलेस, टाइमलेस देखना चाहते हैं। वो फिज़िकली फिट हो, हर वक्त ट्रेन हो और उसकी बॉडी पे कोई टोल भी ना आए। ये इस उम्र में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि SRK, सलमान खान, इनकी जो नई फिल्में हैं, इनके चेहरों के ऊपर कितना वाइट वॉश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एजिंग दिखेगी तो वो पर्सोना ऑफ बीइंग एन ए लिस्टर थोड़ा कम लगेगा, रियलिस्टिक लगे, वो उनके चेहरे की झुर्रियाँ नज़र आई तो हमारा वो जो पर्सोना है वो ब्रेक हो जाएगा, इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा। जो ब्रेन है ना, वो थ्राइव करता है नोवेलिटी और चैलेंजेस पे। लेकिन जब आप एक ए लिस्टर बन जाते हैं तो ये चांस आप ले ही नहीं सकते। इतना बड़ा बजट, इतनी हैवी माउंटिंग, इतने लोगों की दिन रात की मेहनत लगी है, अगर वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई तो आपके करियर पे तो दाग आएगा ही आएगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं लॉस जाएगा, जो कि एक ए लिस्टर कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी एक फिल्म बनाना चाहता है जिसमें सबका कुछ ना कुछ मार्जिन रह जाए फ्लॉप होने के बाद भी। लेकिन होता क्या है इस सब में कि सिमिलर चीज़ों को रिपीट कर करके आपका ब्रेन इमोशनली और फिज़िकली एक रूटीन में फंस जाता है और जो आपके न्यूरल पाथवेज हैं वो रिजिड होना शुरू हो जाते हैं, डल होनी शुरू हो जाती है आपकी क्रिएटिविटी और हाइपर विजिलेंस। इतना ज़्यादा पब्लिक आई में रहना और हर वक्त एक्टिंग करते रहना, आपको अच्छे से बिहेव करना है, आपको खूबसूरत लगना है, आपको फिट लगना है, आप अपना आप ही भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा कर्ज है एक ए लिस्टर होने का। लोग शाहरुख खान को एज ए ह्यूमन नहीं मिलेंगे, लोग शाहरुख खान को शाहरुख खान द स्टार पर्सोना के साथ मिलेंगे। तो वो क्या शाहरुख खान को अपने साथ बात करने देंगे उस तरह जिस तरह वो किसी नॉर्मल इंसान को करने देते हैं? उससे उसके हाल पूछेंगे, उसके दिल का दर्द जानेंगे,
उसकी स्ट्रगल्स को जानेंगे, नहीं, वो उस पर्सोना से मिलेंगे कि वाह SRK प्लीज़ बाजू फैला दो, हमें एक सेल्फी दे दो, हमारे साथ थोड़ा मुस्कुरा के टाइम गुजार लो, थोड़ा डांस कर लो। तो इसमें इंसान कहाँ जाएगा? शाहरुख खान एज ए ह्यूमन कहाँ है? कहीं नहीं। वो सिर्फ एक पर्सोना है, एक A-लिस्टर, एक चमकता सितारा जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सोचो कितनी तन्हाई होती होगी, कितना अकेलापन होता होगा, कितना बर्डन है एक्सपेक्टेशंस का एक A-लिस्टर के ऊपर। आप रिसेंटली प्रभास की फिल्में देखें, आपको समझ आएगा कि वो बंदा किस बर्डन में काम कर रहा है। फिजिकली वो काम नहीं कर सकता, चेहरे पे थकन दिख रही है, लेकिन धड़ाधड़ फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म साइन हो रही है। तो लोगों को क्या दिखता है? जो लोग सही तरीके से सिनेमा देखते हैं उन्हें उसकी एग्जॉशन, उसकी थकावट, उसका इंटरेस्ट ना लेना फिल्म में दिखता है। और जो महान किस्म के अंधभक्त हैं वो उसको डिफेंड करने आ जाते हैं। इससे होता क्या है? एक्टर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लोग प्रभास को जानबूझ के गलत समझते हैं। प्रभास को लगता है कि उसके फैंस उसको इसी तरह देखना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभास बीइंग एन ह्यूमन, बीइंग एन एक्टर, वो कहीं पीछे 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 रहता जा रहा है, हॉलो होता जा रहा है। उसकी एक्टिंग दिख ही नहीं रही है, लग रहा है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया उसे। अगला पॉइंट है यूनिक पैराडॉक्स, द फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स। यू हैव अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पावर टू ग्रीनलाइट द प्रोजेक्ट्स यू वांट, बट होगा क्या कि आपसे आपकी क्रिएटिविटी छीन ली जाएगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उस पर $multi-million लगे हैं, कॉर्पोरेट डिसीजन है वो। आपके ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ आपकी शक्ल देखने के लिए लोग आ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी देखने लोग नहीं आ रहे। ये चीज़ एक A-लिस्टर को एक फ्लॉड सा एक्टर बना के रख देती है विद टाइम। फीडबैक लूप और आइसोलेशन तो इसके ऊपर और एक आप ले लो कि ये ट्रैप है। ऊपर से SRK जिनकी एज अब 60 हो गई है, उनके ऊपर एक लेगेसी ट्रैप अलग से है कि उन्हें अपनी लेगेसी कैरी करनी है। सोचो, जब आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कैसे आपके अंदर से क्रिएटिविटी या एक्टिंग खुल के बाहर आ पाएगी? मैं जानती हूँ SRK बहुत मेहनत करते हैं अपने हर रोल पे और वो अपना 100% देते हैं, लेकिन SRK या भाई या प्रभास, इनके ऊपर ये बर्डन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है A-लिस्टर होना, एक पॉपुलर एक्टर होना ज़्यादा कर्ज को जन्म देता है और कम फाइनेंशियल और चीज़ों को आसान करता है आपके लिए। मुश्किल है A-लिस्टर होना, और A-लिस्टर हो के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो ऐसी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती जहाँ मैं अपने आप से भी कब मिली मुझे नहीं पता। ये लोग अपनी परछाई से भी नहीं मिलते, मुझे ऐसा ही लगता है, ये अपने आप से जुदा होके रहते हैं। तो ऐसे में उनका फिजिकल इमोशनल बैलेंस हिलता ही होगा, जाहिर है, इंसान है। वो क्रिएटिविटी ख़त्म करता ही होगा। वो फाइनेंशियल लोड उनके सर पे जो पड़ा हुआ है कि आपको ये पुल ऑफ करना है, वो सब चीज़ें अगर इनका एक मिश्रण बनाया जाए तो वो उसमें डूब जाते हैं। तो मेरे हिसाब से being an A-lister is more curse than any benefit, than any magical thing। लेकिन लोग फिर भी स्ट्राइव करते हैं सक्सेस पाने के लिए। ये तो था मेरा थोड़ा हिसाब किताब। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे लिस्टर हैं जो इन लूप्स में जो मैंने आपको बताए हैं उनमें फंसे हुए हैं? कमेंट्स में एक अच्छी डिस्कशन हो जाए प्लीज़। और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।